हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन के आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। तो एक्सरसाइज 16.6 हम कर रहे हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन 21 से कराऊंगी। 20 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप कर लेना। देखिए क्वेश्चन 21 पता ही है, फैक्टराइज ही करना है सभी क्वेश्चन में। तो 4 टर्म है। अब देखने वाली बात है 3 टर्म कौन सी लेंगे, तो यही तीनों लेंगे, क्योंकि 6 के साथ सिर्फ वाई है, एक्स नहीं है। तो इसको मैंने अलग छोड़ दिया, इनको मैंने पहले ब्रैकेट में रख लिया, तो साइन चेंज हो गए क्योंकि बाहर माइनस था। तो यहाँ पर ये बन गया ए स्क्वायर, यहाँ पर ये बन गया बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है ना। तो आइडेंटिटी बन गई मेरे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर की। आइडेंटिटी साथ साथ लिख दिया मैंने यहाँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब एक और आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का b होती है, जिसमें a की वैल्यू x है प्लस b की वैल्यू y माइनस 3। a की वैल्यू x है माइनस b की वैल्यू y प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है और यहाँ भी माइनस था, तो प्लस बन गया। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास। चलिए क्वेश्चन 22, अगेन आपको 4 टर्म्स दे रखी हैं, कैसे स्प्लिट करोगे आप इन्हें यहाँ पर। तो इन तीनों को एक साथ ले लो, क्योंकि 10 के साथ सिर्फ x है, y नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह a 5x, b की जगह 1, और इसको हमने लिख दिया 6y का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और ये ऐसी है सेम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ लिख देनी है पूरी। अब फिर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसमें हमारे पास होता है a प्लस बी, और एक हो जाएगा हमारे पास a माइनस का b। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया आपका फैक्टराइज। चलिए आते हैं क्वेश्चन 23 पे। यहाँ तो सीधा सीधा मेरी आइडेंटिटी एक बन रही है, पर साइन का फर्क है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है, देखो, पर फॉर्मूले में बी स्क्वायर तो कभी भी माइनस का नहीं होता है ना। तो अब हम अपनी आइडेंटिटी यहाँ बनाए कैसे, तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखें तो हम यहाँ पर ये वाली 3 टर्म ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बी सी है, तो इसको मैंने अलग छोड़ दिया। यहाँ पर लिख दिया बी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस का सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास b माइनस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी आपको लिख के आनी है, बार बार बोल रही हूँ, हर पार्ट में लिखनी है। अब फिर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसमें a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू है आपके पास b माइनस सी। अब यहाँ आ जाएगा b प्लस सी। ये वाली आइडेंटिटी मैंने इसके अंदर लगाई है। क्लियर। ये आपके पास क्वेश्चन 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। इसमें तो सीधा सीधा आइडेंटिटी ही लिखी हुई है। तो ये तो मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया सीधा, और ये सी स्क्वायर ऐसी है। तो यहाँ पर एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक मैं अब लगा रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो होती है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का b। a की वैल्यू मैंने ये ली है, b की वैल्यू ये रही c, फिर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू है c। तो ये तो आसानी से हो गया, फैक्टराइज छोटा सा था। चलिए 25 पे आते हैं। अगेन 4 टर्म्स है, फैक्टराइज में यही 3 ले पाओगे, क्योंकि यहाँ एक्स वाई साथ में है। तो 7 का स्क्वायर, पहले यहाँ पर मैंने इन्हें ब्रैकेट में ले लिया, ताकि अंदर के साइन एक बार चेंज हो जाए और मेरी आइडेंटिटी बन जाए। अब मेरी आइडेंटिटी बन रही है x माइनस वाई के होल स्क्वायर की, बन गई ना। फिर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास होती है a प्लस बी और a माइनस का b। a की वैल्यू 7 है प्लस b की वैल्यू x माइनस वाई, a की वैल्यू 7 है माइनस b की वैल्यू x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया। क्लियर क्वेश्चन 25। चलिए 26 पे आते हैं। अगेन 4 टर्म्स दे रखी हैं। आइडेंटिटी के लिए ये 3 एक साथ ले लेती हूँ। तो
ए स्क्वायर प्लस इसको बना दिया बी स्क्वायर माइनस इसको बना दिया मैंने 2ab, ठीक है, और इसको लिख दिया 2c का होल स्क्वायर, इस वाली टर्म को। तो ये मेरे पास आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास माइनस 2c स्क्वायर ऐसी है। फिर ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा रहे हैं जिसमें a की वैल्यू यही है प्लस b की वैल्यू ये है, देन a की वैल्यू ये है माइनस b की वैल्यू ये है। क्लियर? ये है क्वेश्चन 26। आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखनी है, ये ध्यान रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 27, देन हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब 3 टर्म्स कौन सी लोगे? ये तीनों, क्योंकि बीच में एक्स जेड है ना। तो पहले इसे ऐसे ही छोड़ दो, वाई स्क्वायर प्लस का 4xz हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, साइन चेंज हो जाएंगे तो फिर आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। अच्छा, हमने यहाँ टर्म्स गलत ली हैं, एक्स जेड है ना, तो वाई वाली टर्म थोड़ी ना लोगे, आप 3 टर्म ये वाली लोगे ना, वाई को अलग छोड़ दो, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये ऐसी है। तो ये मेरे पास आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसी है। फिर आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसमें a की वैल्यू मेरे पास ये है प्लस b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है माइनस b की वैल्यू ये है। क्लियर? हो गया फैक्टराइज। खत्म हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।